नमस्कार दोस्तों, ई वीडियोस 2013 पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अवनीश। दोस्तों, मेरी हर वीडियो सेशन में कोशिश रहती है कि आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी पॉइंट्स अच्छी तरह से क्लियर कर सकूं, ताकि आपको जब इसे रियल लाइफ में यूज करना पड़े तो आपको कोई दिक्कत ना आए। इसलिए दोस्तों, आप आपके वैल्यूएबल कमेंट्स मुझ तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि मैं आपको और अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा सकूं। तो दोस्तों, इस शॉर्ट मैसेज के बाद आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ई वीडियोस 2013 के एक और शानदार चैप्टर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सीख रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो का जो कंटेंट है वो है उबुंटू 24.04 एलटीएस वर्जन का इंस्टॉलेशन। दोस्तों, उबुंटू का जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, बहुत ही मज़ेदार है। ये वर्जन कंपैटिबिलिटी के मामले में, ग्राफिक्स के मामले में, सपोर्ट के मामले में, इसके पुराने जितने भी वर्जन्स अब तक लॉन्च हुए हैं ये उन सभी का बाप है दोस्तों। और जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे और इसको जब यूज करेंगे ना दोस्तों, मैं आपको 100% बोलता हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलिए इसका इंस्टॉलेशन हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, स्किप मत करिए, क्योंकि इस एक सिंगल वीडियो में मैंने इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बेसिक फीचर्स क्या है और इसका कंप्लीट इंस्टॉलेशन इस सिंगल वीडियो में ही मैंने मेंशन किया है। तो दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है ये सेशन। तो चलिए बिना देर करते हुए इस वीडियो के सेशन को हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलते हैं सिस्टम पे और ब्राउज़र के ऊपर चल के पहले सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसको डाउनलोड कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, हमने अपने सिस्टम पे ब्राउज़र को ओपन कर लिया है और चलिए एड्रेस बार में हम लोग टाइप करते हैं डाउनलोड करने के लिए उबुंटू और डाउनलोड, और एंटर प्रेस कर देते हैं। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, आप देखेंगे कि उबुंटू डाउनलोड के लिए सजेशंस गूगल जो है वो प्रोवाइड करा देगा। और जो पहला सजेशन यहाँ पे इसने दिया हुआ है वही है डाउनलोड उबुंटू डेस्कटॉप। तो चलिए उस यूआरएल पे क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद पेज देखते हैं, ओपन हो गया है। देख सकते हैं आप, पेज ओपन हो गया है। और जो ये मेन पेज ओपन हुआ है दोस्तों, इसी पेज से आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप, सर्वर, कोर और क्लाउड, मतलब किसी भी वर्जन के लिए, किसी भी डिवाइस के लिए आप यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में तो हम लोग LTS यानी कि उबुंटू 24.0.4.2 LTS वर्जन का डेस्कटॉप वर्जन इंस्टॉल कर रहे हैं। तो इसी फर्स्ट जो पेज है यहीं से हम लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे। और इसकी साइज की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये इसका जो साइज है वो 5.9 GB का है, जो एक बहुत ही ह्यूज साइज है इस ऑपरेटिंग सिस्टम का। मतलब आप कह सकते हैं कि हाँ, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में जरूर कुछ तो कुछ मज़ेदार होगा, कुछ ना कुछ नया होगा, और जो इसको इतना ह्यूज साइज दिया गया है। चलिए बात कर लेते हैं कि LTS क्या है। दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेंशन भी किया गया है कि LTS जो होता है उसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट। मतलब जब आप उबुंटू का LTS वर्जन इंस्टॉल करते हो तो मतलब उसके अंदर आपको जो सपोर्ट मिलने वाला है, जो उसके अंदर अपडेट्स मिलने वाले हैं, जो उसके अंदर सिक्योरिटी पैचेस मिलने वाले हैं, वो आपको बहुत ही लंबे समय के लिए मिलने वाले हैं। देखिए वहां पे लिखा भी है कि LTS फॉर लॉन्ग सपोर्ट विच मीन्स 5 years ऑफ फ्री सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस अपडेट्स। और अगर आप उसका प्रो वर्जन यूज करते हो तो आपको 12 ईयर्स तक के लिए आपको सपोर्ट और जो फीचर्स, मेंटेनेंस अपडेट्स है वो मिलते रहेंगे दोस्तों। तो LTS जो होता है मतलब लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन को डिस्क्राइब करता है कि जो आप इंस्टॉलेशन कर रहे हो उबुंटू के, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन कर रहे हो, उसका सपोर्ट कितने टाइम तक के लिए मिलने वाला है आपको। चलिए बात कर लेते हैं कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में नया क्या मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने एक सेक्शन बनाया हुआ है व्हाट्स न्यू का। तो व्हाट्स न्यू में आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा हुआ है कि
न्यू डेस्कटॉप इंस्टॉलर विद सपोर्ट फॉर ऑटो इंस्टॉल, मतलब जो इसका इंस्टॉलेशन टाइप था जब आप इसको इंस्टॉल करते थे वहां पर इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। मतलब इंस्टॉलेशन के अंदर आपको कुछ नया मिलने वाला है, कुछ ना कुछ इसके अंदर नए फीचर्स ऐड किए गए हैं, कुछ ना कुछ नए ऑप्शंस ऐड किए गए हैं। इसके अलावा ये बोल रहा है कि आपको मिलेगा न्यू ऐप सेंटर एंड फर्मवेयर अपडेट। तो मतलब जो एप्लीकेशन सेंटर होता था, इसका जो ऐप सेंटर था, उसके अंदर भी कुछ मजेदार चीजें चेंज की गई है, वहां भी आपको कुछ अपडेट्स या कुछ नया देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो इसका डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है उसको जीनोम 46 के साथ डिजाइन किया गया है, मतलब वहां पर भी आपको कुछ ना कुछ मजेदार मिलने वाला है दोस्तों। उसके अलावा अगर हम बात करें एडवांस एक्टिव डायरेक्टरी ग्रुप पॉलिसी जो सपोर्ट प्रो यूजर्स के लिए दिया गया है, मतलब इसमें एक्टिव डायरेक्टरी का जो सपोर्ट है, जो प्रो वर्जन है इसका उबुंटू का, उसके अंदर आपको कुछ एडवांस फीचर्स मिलेंगे। उसके अलावा इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंटल फीचर्स भी ऐड किए हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फुल डिस्क एनक्रिप्शन एंड ZFS एनक्रिप्शन। मतलब जैसे प्रीवियस वर्जन में हम लोग बात करते थे कि जैसे कि विंडोज के अंदर बिट लॉकर से एनक्रिप्शन है या और भी बहुत सारे टूल्स दिए हुए हैं, क्या ऐसे ही टूल्स आपको उबुंटू में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो हाँ दोस्तों, इसके अंदर उन्होंने टीपीएम बेस्ड फुल डिस्क एनक्रिप्शन को यूज किया है। तो अगर आपका जो सिस्टम है और जो आपका हार्डवेयर है अगर वो टीपीएम को सपोर्ट करता है तो वहां पर आप ये फीचर को यूज कर सकते हैं, वहां से आप इसके फुल डिस्क एनक्रिप्शन का फीचर भी यूज कर सकते हैं। आप मेरे ही चैनल के अंदर आप देख सकते हैं कि बिट लॉकर क्या होता है और एनक्रिप्शन क्या होता है, उससे रिलेटेड मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, तो वहां पर आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो आइए चेक कर लेते हैं इसके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। तो रिक्वायरमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पर है कि आपको 2 गीगाहर्ट्ज ड्यूल कोर प्रोसेसर या उससे बेटर का प्रोसेसर है आपके पास तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके अलावा मेमोरी की बात करें तो 4 GB मिनिमम रैम चाहिए इसको, और 25 GB फ्री हार्ड ड्राइव स्पेस चाहिए। और दूसरी बात दोस्तों कि आपको एक पेन ड्राइव चाहिए जिसके अंदर आप इसका जो मीडिया डाउनलोड करेंगे उसको आप बंद कर सके। आप देख सकते हैं कि जो इसका मीडिया है वो अभी अराउंड 6 GB है, मान लीजिए दोस्तों 5.9 GB, मतलब 6 GB ही कर लीजिए उसको कि एटलीस्ट 6 GB है, तो आपका जो पेन ड्राइव है वो तो उससे बड़ा ही होना चाहिए, मतलब आपका 16 GB मैक्सिमम आपका पेन ड्राइव होगा, तो आप इसको जो इसको बंद कर सकते हैं। और उसने लिखा है कि इंटरनेट एक्सेस होगा तो आपको ज्यादा फायदा होगा, बट वो ऑप्शनल है दोस्तों, कोई ऐसा इशू नहीं है। आपके पास अगर इंटरनेट एक्सेस नहीं भी है तो भी ये पैकेज इतना बड़ा है कि इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स और अपडेट्स ऑलरेडी उसमें मेंशन किए गए हैं। लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप इंस्टॉलेशन के दौरान ही कुछ नए फीचर्स भी आप ऐड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों इसको डाउनलोड करते हैं और यूज करके देखते हैं कि कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो मैंने डाउनलोड बटन पे क्लिक कर दिया, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर थोड़ी देर में डाउनलोड जो है इसका स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा भी है उसने, योर डाउनलोड शुड स्टार्ट ऑटोमेटिकली, इफ डज नॉट स्टार्ट डाउनलोड नाउ। तो हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा देर वेट करते हैं, अगर नहीं होता है तो हम लोग डाउनलोड नाउ पर क्या करेंगे, क्लिक करके एक बार चेक कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो इसका डाउनलोड है वो स्टार्ट हो गया है। तो इसमें कुछ तो समय लगेगा क्योंकि इसका डाउनलोड साइज आप पता ही आपको 5.9 GB का है। तो इसको डाउनलोड होने देते हैं। तो दोस्तों आपको पता ही है डाउनलोड होने के बाद हमें क्या करना है, डाउनलोड होने के बाद हमें रूफोस की मदद से इसको पेन ड्राइव में बर्न कर लेना है। वो मैंने पहले ही बहुत बार बताया हुआ है कि हम लोग इसको कैसे बर्न कर सकते हैं। और बर्न करने के बाद दोस्तों हम लोग इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे। तो इसको डाउनलोड होने देते हैं, बंद कर लेता हूं मैं, और बंद करने के बाद मैं इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट करता हूं। तो दोस्तों मैंने मीडिया डाउनलोड भी कर लिया है और उसको बंद भी कर लिया है, और बंद करने के बाद चलिए इसको डेस्कटॉप पे कनेक्ट करता हूं मैं अपने और इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट करता हूं। दोस्तों आपको पता ही होगा ज़्यादातर सिस्टम्स में बूट मेनू सिलेक्ट करने के लिए हम लोग F12 ऑप्शन का यूज करते हैं। अगर आप F12 प्रेस करेंगे तो आप अपना बूट मेनू जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग इसकी का जो है चेंजेस भी होता है कई बार, तो आप उसको चेक कर लीजिए और उसके बाद आपका बूट मेनू सिलेक्ट करिए और बूट मेनू के अंदर जाइए और वहाँ से आपके इंस्टॉलेशन मीडिया को सिलेक्ट करके आपके सिस्टम को उसके साथ बूट कर दीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने अपने सिस्टम को मेरे पेन ड्राइव के साथ बूट कर लिया है। और जैसे आप प्रीवियस वर्जन में भी देखते थे, जब भी हम लोग इंस्टॉलेशन
मीडिया को बूट करते हैं तो पहला ऑप्शन जो आता है वो आता है ट्राई और इंस्टॉल उबुंटू का। तो यहाँ पर भी सेम ऑप्शन आपको मिल रहा है, ट्राई और इंस्टॉल उबुंटू। हमें अगर आप इंस्टॉल करना है उबुंटू तो भी हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है, और अगर हमें ट्राई करना है तो भी हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए ट्राई और इंस्टॉल उबुंटू पे क्लिक करते हैं और इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो उबुंटू का लोगो आ गया है। यहाँ पर ये कुछ समय लेगा और इसका जो इंस्टॉलेशन है फिर वो स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर वेलकम टू उबुंटू आ गया है और उबुंटू का जो इंस्टॉलेशन है वो इसे प्रिपेयर कर रहा है। और प्रिपेयर करने के बाद हम आगे देखते हैं क्या आता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहली स्क्रीन आ गई है। फर्स्ट स्क्रीन पे हमारे पास ऑप्शन है लैंग्वेज सिलेक्ट करने का। तो आप जिस भी लैंग्वेज में उबुंटू का इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में इंग्लिश सिलेक्ट कर रहा हूँ इंस्टॉलेशन लैंग्वेज, और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों हमारे पास ऑप्शन आया है एक्सेसिबिलिटी इन उबुंटू। दोस्तों ये ऑप्शन इसमें नया है, और ये ऑप्शन आपको अगर आपने कभी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम अगर इंस्टॉल किया है तो ये ऑप्शन आपको वहाँ पर मिलता है। तो ये आप अभी भी कर सकते हैं इसका सेटअप, और इसको इंस्टॉलेशन के बाद में भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको रहने देता हूँ, हम इसे बाद में करेंगे, और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों हमारे पास ऑप्शन आया है कीबोर्ड लेआउट का। तो यहाँ से आप आपके कीबोर्ड का लेआउट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसका जो लेआउट रख रहा हूँ इंग्लिश यूएस रख रहा हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट बटन पे हम लोग क्लिक कर देंगे। ये आप ऑप्शन आपने देखा होगा जब आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर भी आता है कि लैंग्वेज के बाद कीबोर्ड लेआउट। उसके बाद दोस्तों ये बोल रहा है कि आप आपके सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट कर लीजिए। तो अभी के लिए तो मैं इंटरनेट इसको नहीं दे रहा हूँ, मैं ऑप्शन लूँगा डू नॉट कनेक्ट टू द इंटरनेट, और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा। और इससे कुछ इशू नहीं होगा दोस्तों, इससे क्या इतना ही होगा कि जो इसके जो करंट अपडेट्स जो अभी सर्वर पे होंगे इसके वो आपको नहीं मिलेंगे, जो करंट लाइव अपडेट्स होंगे वो आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो इसका इंस्टॉलेशन मीडिया वही 5.9 जीबी का है, तो उसमें ही सफिशियंट है। बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको इंस्टॉलेशन को बाद मिल जाएंगे, और अगर आपको बाद में कुछ नए फीचर्स ऐड करने हैं तो आप हमेशा इंटरनेट के साथ इसको अपडेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए डू नॉट पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों उसके बाद दो ऑप्शन आते हैं, इंस्टॉल उबुंटू एंड ट्राई उबुंटू, जो हमें पहले भी मिला हुआ है जब हम लोगों ने इसको बूट किया था। तो यहाँ से आप अगर आप विदाउट इंस्टॉलेशन इसको इसके फीचर्स को चेक करना चाहते हैं, इसको यूज करना चाहते हैं, तो ट्राई उबुंटू पे आप क्लिक करके यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि इंस्टॉल कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा कि इंस्टॉल उबुंटू पे क्लिक सिलेक्शन करूँगा और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों फिर हमें दो ऑप्शन मिल रहे हैं कि आप उबुंटू का इंस्टॉलेशन कैसे करना चाहते हैं। कैसे का मतलब कि इंटरैक्टिव इंस्टॉलेशन या ऑटोमेटेड इंस्टॉलेशन। इंटरैक्टिव इंटरैक्टिव इंस्टॉलेशन के अंदर दोस्तों हमें स्टेप बाय स्टेप ये गाइड करेगा, आपको ऑप्शंस देगा कि आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करो, फिर ये ऑप्शन सेलेक्ट करो, फिर ये ऑप्शन सेलेक्ट करो। तो ये आपको बहुत ही आसान होने वाला है। और ऑटोमेटेड के अंदर क्या है, वो थोड़ा एडवांस यूजर्स के लिए है। वहाँ पर आपके कुछ ही जो ऑप्शंस है आप अपनी मर्जी से चेंजेस कर सकते हो। तो अभी के लिए तो मैं क्या कर रहा हूँ आपको दोस्तों इंटरैक्टिव इंस्टॉलेशन दिखा रहा हूँ इसका, कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप आपकी मर्जी से ऑप्शंस को सिलेक्ट और डिसिलेक्ट कर सकते हो और आसानी से इसको इंस्टॉल कर सकते हो। चलिए हम लोग इंटरैक्टिव इंस्टॉलेशन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं।
और यहाँ पर आपको फिर दोस्तों दो ऑप्शन आते हैं। ये ऑप्शन है कि आप कौन से ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं अभी। तो अभी डिफ़ॉल्ट अगर आप इसका यूज़ करते हो तो वहाँ पर कुछ एसेंशियल सॉफ्टवेयर्स, वेब ब्राउज़र और कुछ बेसिक यूटिलिटी आ जाएँगी। अगर आप इसका एक्सटेंडेड ऑप्शन लेते हो तो वहाँ पर आपको कुछ ऑफ़िस टूल्स, यूटिलिटीज़ और वेब ब्राउज़र के साथ-साथ कुछ ऑफ़लाइन फ्रेंडली सिलेक्शन टूल्स भी मिल जाएँगे, मतलब एक्स्ट्रा कुछ सॉफ्टवेयर्स मिल जाएँगे। लेकिन प्रीवियस में आपने देखा कि मैंने यहाँ पर डू नॉट कनेक्ट टू इंटरनेट ऑप्शन लिया है, तो मैं क्या करता हूँ इसको अभी के लिए तो डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन रखता हूँ, क्योंकि जब इंटरनेट कनेक्शन होगा तो ही स्टैंडर्ड आप रखिए, ताकि तब वो लाइव अपडेट्स आपकी वो यूज कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर ये चेंजेस कर सके। तो यहाँ पे हम लोग डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन को लेते हैं और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों ये ऑप्शन आपने प्रीवियस वर्जन्स पे भी देखा होगा कि जब भी आप इसका इंस्टॉलेशन करते हो तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है इंस्टॉल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर फॉर ग्राफिक्स एंड वाईफाई हार्डवेयर। तो ये ऑप्शन यहाँ पर भी मिला है हमको, तो यहाँ पर भी हमें इसको टिक मार्क करना है। टिक मार्क करने से क्या होगा कि जो आपके ड्राइवर सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपके सिस्टम के जो भी हार्डवेयर ड्राइवर्स हैं वो सॉफ्टवेयर्स आपके इंस्टॉल हो जाएंगे और आपको बाद में कोई भी इश्यूज नहीं आएगा। तो इसको सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आ रहा है दो ऑप्शन, इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबुंटू एंड मैनुअल इंस्टॉलेशन। तो अभी के लिए तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सिंगल इंस्टॉलेशन कर रहे हैं दोस्तों, यानी कि हमारे हार्ड ड्राइव पे और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं और हम उसको इंस्टॉल भी सिंगल वे में कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहला ऑप्शन ले लेते हैं इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबुंटू। ये ऑप्शन भी हमें प्रीवियस वर्जन्स के अंदर मिलता था जब हम लोग इसको इंस्टॉल करते थे। तो हम लोग पहला ऑप्शन लेते हैं रेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबुंटू और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं। और इसके बाद दोस्तों हमारे पास पेज आ गया है हमारे अकाउंट को क्रिएट करने का। जो आपका यूज़र है, पहला यूज़र जब आप इंस्टॉल कर लेंगे उसको जो मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर मेरा नेम फिल कर लिया और ये मेरे पीसी का नेम फीड फीड कर देता हूँ और पासवर्ड फीड कर देता हूँ यहाँ पर एक। थोड़ा वीक पासवर्ड है, मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ इसको, कुछ नया बनाते हैं। और ये पासवर्ड ठीक है, इसको मैं वापस यहाँ पे टाइप कर देता हूँ कंफर्म करने के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरी सारी ही इंफॉर्मेशन फीड हो गई है। मेरा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा जब मैं इंस्टॉलेशन कंप्लीट करूँगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन फीड करने के बाद दोस्तों चलिए नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आ गया है आपका टाइम जोन सिलेक्ट करने का ऑप्शन। तो यहाँ से आप ऑप्शन में आप टाइप भी कर सकते हो लोकेशन, जिस भी लोकेशन पे आप हो, और ऑटोमेटिक यहाँ पर जो सजेशंस आएंगे उसको जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे ये आपका टाइम जोन ऑटोमेटिक यहाँ पर अपडेट कर देगा। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हो, इस ये जो आपको मैप दिख रहा है ना दोस्तों, उस मैप के अंदर कहीं पर भी क्लिक भी कर सकते हो। अगर आप जो भी एरिया में रहते हो, जो भी लोकेशन में रहते हो, आप इस पूरे मैप के अंदर वो मैप का वो लोकेशन आपको केवल क्लिक करना है और ऑटोमेटिक उसका जो टाइम जोन है वो आ जाएगा। तो प्रेजेंटली मैं इंडिया में हूँ, तो मैं इंडिया पे क्लिक कर देता हूँ इस मैप के ऊपर और देखेंगे कि ऑटोमेटिक जो मेरा टाइम जोन है वो यहाँ पर फीड हो गया है, एशिया स्लैश कोलकाता। तो ये सब होने के बाद ये आपको प्रीवियस वर्जन में मिलता था, लेकिन ये आपको अकाउंट क्रिएट करने से पहले मिलता था और यहाँ पर क्या हुआ है कि दोस्तों ये अकाउंट क्रिएट करने के बाद मिल रहा है। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं। और आपका जो है लास्ट स्टेप है दोस्तों, यहाँ से आप अपने जो भी आपने ऑप्शन प्रीवियसली सिलेक्ट किए हैं उसको यहाँ से रिव्यू कर सकते हो। आपने ऑप्शन लिया है इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबुंटू, उसके अलावा आपने एप्लीकेशंस का लिए ऑप्शन डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन किया हुआ है, एन्क्रिप्शन को आपने नहीं लिया है, नन किया हुआ है, और कुछ जो एडिशनल सॉफ्टवेयर्स के अंदर आपने ड्राइवर्स का ऑप्शन सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि आप पहले जो भी आपका इंस्टॉलेशन टाइप है उसको एक बार रिव्यू कर लो, और रिव्यू करने के बाद अगर सब कुछ ठीक है तो आप क्या करो, इंस्टॉल पे डायरेक्टली क्लिक कर दो। तो हमारे अकॉर्डिंग तो ये सब कुछ ठीक है, हमें यही चाहिए था इंस्टॉलेशन करने के लिए। तो ये बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन है और मैं क्या करता हूँ, इंस्टॉल बटन पे
क्लिक कर देता हूं दोस्तों। जैसे ही आप इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे, आपका देखेंगे कि इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। अब आपको पता ही है कि यहाँ से कुछ 5, 10, 15 मिनट का समय लेता है। तो जैसा हम लोगों ने बात किया कि इसके फीचर्स के बारे में, जब हमने इसके फीचर्स के बारे में बात कर रहे थे दोस्तों, तो आपको पता ही होगा कि वहाँ पर एक मेंशन किया गया था कि न्यू एडवांस इंस्टॉलेशन सेटअप मिलेगा आपको। तो आपने देखा ही होगा कि किस तरह से कुछ इसमें इंस्टॉलेशन के जो स्टेप्स हैं वो चेंज कर दिए गए हैं, कुछ न्यू एलिमेंट्स ऐड कर दिए गए हैं, तो जो इसको थोड़ा सा यूनिक बनाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप हमको टाइम लगेगा, तो वीडियो के साथ बने रहिए और देखते रहिए कि इंस्टॉलेशन के अंदर हमारे पास क्या क्या आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल द एप्लीकेशन यू नीड। यहाँ पर आपको स्पॉटिफाई, वी एस कोड, और देखिए यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट टूल्स भी मिल रहे हैं हमको, वी एस कोड भी मिल रहा है, पाई कैम भी मिल रहा है। तो ये आप वीडियो देखते रहिए और थोड़ा एंजॉय करिए, और मैं जल्द ही आपको वापस मिलता हूँ जैसे ही इसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा देखिए, बहुत ही मज़ेदार है ये वीडियो और बहुत ही आपको इन्फॉर्मेशनल वीडियो है दोस्तों। तो और इंस्टॉलेशन बहुत ही मज़ेदार है दोस्तों। तो बने रहिए और मिलते हैं वापस जैसे ही इसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है। तो दोस्तों बस थोड़ी ही देर में जो इसका इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट होने ही वाला है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिखा रहा है सेटिंग अप द सिस्टम, और यही इसका लास्ट फेज है। आप देख सकते हैं कि इसका जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो गया है दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है Ubuntu 24.04.2 LTS इज इंस्टॉल्ड एंड रेडी टू यूज। तो जस्ट आपको क्या करना है दोस्तों, रीस्टार्ट नाउ पर क्लिक करना है, और रिस्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लॉगिन करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो चलिए रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं, लेकिन अभी आपको इंस्टॉलेशन मीडिया को नहीं निकालना है। आपको पता ही है कि एक बार और ये हमको ऑप्शन देगा इंस्टॉलेशन मीडिया को निकालने के लिए। तो रीस्टार्ट बटन पे मैंने क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन आ गया है, प्लीज रिमूव द इंस्टॉलेशन मीडिया एंड देन प्रेस एंटर। तो चलिए इंस्टॉलेशन मीडिया को मैं अभी निकाल लेता हूँ, और निकालने के बाद एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो चलिए मैंने निकाल लिया है मीडिया और एंटर प्रेस कर दिया है, और आप देख सकते हैं कि दोस्तों रिस्टार्ट होने के बाद मेरा सिस्टम लॉगिन स्क्रीन पर आ गया है, और जो भी मैंने यूज़र वहाँ पर क्रिएट किया था वो यूज़र मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो चलिए इस यूज़र को लॉगिन करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में कैसा मिलता है और उसमें क्या बदलाव मिलता है। तो चलिए यहाँ पे मैं पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ, और पासवर्ड एंटर करने के बाद एंटर प्रेस करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं लॉगिन कर चुका हूं, और लॉगिन करने के बाद यहाँ पर कुछ बेसिक चेंजेस, बेसिक थिंग्स जो है यहाँ पर अपडेट करने के लिए है। तो यहाँ पर मैं इसको नेक्स्ट 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 करके अभी के लिए कंप्लीट कर देता हूँ। जैसे हम लोग प्रीवियस वर्जन में देखते हैं, जैसे हम लोग कोई नया यूज़र लॉगिन करते हैं तो कुछ बेसिक
इंफॉर्मेशंस आती हैं और उसमें हमें उसको कंफर्म करना होता है। तो यहाँ पर मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। और यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन दे रहा है कि इनेबल उबुंटू प्रो। तो अभी के लिए तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी तो हमें उबुंटू प्रो के लिए नहीं करना है। तो स्किप फॉर नाउ यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, स्किप कर लेता हूँ। बट क्योंकि यहाँ पर ऑल यहाँ पे एक ऑप्शन भी दिया हुआ है कि यू कैन ऑलवेज इनेबल उबुंटू प्रो लेटर, तो अभी के लिए स्किप कर लेते हैं इसको। और ये बोल रहा है कि क्या आप उबुंटू के साथ आपके जो चैलेंजेस आएंगे या फिर जो भी आपके फीडबैक है शेयर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर यस और नो दोनों ऑप्शन ले सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। और उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। और जैसा ही कि हमने इसके डाउनलोड पेज पे देखा था कि वहाँ पर लिखा हुआ था कि आपको कुछ न्यू ऐप सेंटर मिलने वाला है जिसमें आपको मल्टीपल न्यू ऐप्स मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऐप्स यहाँ पर दिखा रहा है। जैसे आपको यहाँ पे टेलीग्राम मिल रहा है, ऑडासिटी मिल रहा है, वीएस कोड मिल रहा है, उसके अलावा स्लैक मिल रहा है दोस्तों, आपको ब्रेव ब्राउजर मिल रहा है, एमएस टीम्स मिल रहा है। मतलब जो बंडल ऑफ एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे मिल रही हैं, जो इसके प्रीवियस वर्जन्स में आपको नहीं मिल रही थी। तो ये बहुत ही मज़ेदार ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, आप देख ही सकते हैं। चलिए इसको हम लोग फिनिश कर लेते हैं, और फिनिश करने के बाद आपका रेडी टू कंप्लीट है दोस्तों इसको यूज़ करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फिनिश बटन पे क्लिक करिए, और फिनिश बटन के बाद आप रेडी हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करने के लिए दोस्तों। तो जैसा आपको पता ही है कि लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो है एक्टिविटी बटन होता है दोस्तों। तो एक्टिविटी बटन, और सबसे नीचे की तरफ अगर बात करेंगे तो वो आपका होता है लॉन्च एप्लीकेशन। तो आप देख सकते हैं कि जो एक्टिविटी बटन है उसका आइकन भी चेंज कर दिया गया है, और जो आपका लॉन्च एप्लीकेशन बटन होता था उसका आइकन भी इन्होंने यहाँ पर चेंज कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं इंस्टॉलेशन के दौरान भी और इंस्टॉलेशन के करने के बाद भी। तो ये बहुत ही मज़ेदार ऑपरेटिंग सिस्टम है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका इंस्टॉलेशन आपने इंजॉय किया होगा और आप इसे ज़रूर इंस्टॉल करके यूज करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो सेशन के साथ। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपके कोई भी क्वेश्चन है, सवाल है, कोई भी आपको परेशानी है इस वीडियो से रिलेटेड कि आपको समझ में नहीं आया कोई भी चीज़, तो आप मुझे मेरे को ज़रूर कमेंट करिए, और या मुझे मेल करिए, या मेरे को फेसबुक मेरे पेज पे टैग करिए। मैं आपको ज़रूर उसके सारे जवाब दूंगा, और जल्दी मिलेंगे हम नए वीडियो सेशन के साथ। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीखते रहिए और बढ़ते रहिए। अगेन अ वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।